मोरबी में 30 अक्टूबर के दिन पुल टूटने के हादसे पर एफएसएल रिपोर्ट आ गई है जो कोर्ट में पेश हुई। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की आपको याद होगा जान चली गई थी। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार ओरेवा और निगम द्वारा भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही सामने आई है। ओरेवा ग्रुप के पास मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था। 30 अक्टूबर के दिन करीब 3165 टिकट्स बेचे गए थे। जो गार्ड और टिकट कलेक्टर थे वो दिहाड़ी मजदूर थे, उनको भीड़ को नियंत्रण में करने का तजुर्बा नहीं था। तो इस पर आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी तनुश्री पांडे के पास जिन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। गुजरात में वो मौजूद हैं। तनुश्री, बहुत अहम डिटेल जो सामने आई है, क्या क्या और इस पे कहा गया है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे ठीक पीछे ना अरविंद केजरीवाल का रैली हो रहा है। अब सभी गुजरात में चुनाव है तो सभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो प्रधान नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो आम आदमी पार्टी के लिए, चाहे राहुल गांधी हो, सभी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में लग गए हैं। पर एक चीज सब लोग भूल गए कि कुछ ही दिन पहले जो एक मोरबी पुल दुर्घटना हुई जिसमें 135 लोगों की जानें चली गई, उसमें किस तरीके के लैप्सेस बाहर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी अपना इलेक्शन का चुनावी मुद्दा नहीं बना रही है ग्राउंड पे। अब आपकी सवाल पे वापस आते हुए मैं आपको बता दूं कि कल मोरबी में कोर्ट में जब जो 9 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनकी बेल हियरिंग थी। एफएसएल रिपोर्ट को सबमिट किया गया जिसमें कई गहन बातें सामने आई हैं। जो सबसे जरूरी बात है कि जिस दिन पुल दुर्घटना हुई, जिस दिन पुल गिरा, उस दिन ओरेवा कंपनी जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन्होंने 3000 से ऊपर टिकट्स को इशू किया था। इसका मतलब कि उन्होंने अपने जो टिकट कलेक्टर थे उनको कहा था कि 3000 टिकट आज बेचनी चाहिए। ये खुदा का और भगवान का वो रहा कि 3000 लोगों ने और हजारों के लोगों ने टिकट नहीं खरीदी, वरना आप समझ सकते हैं कि जब वो पुल दुर्घटना होती तो हजारों के लोगों में तादाद में लोग मारे जाते। ये सबसे पहली बात जो सामने आई है एफएसएल रिपोर्ट में। जो दूसरी बात सामने आई है कि जो केबल्स थी ब्रिज की, उन पे जंग लगा हुआ था। और जो दूसरी बात है कि जो एंकर्स और जो बोल्ट होती है जिससे केबल्स को कनेक्ट किया जाता है, जहां से ब्रिज टूटा, वो पूरे तरीके से टूटे हुए थे और वो बोल्ट जो थे वो लूज थे। एक जो सबसे जरूरी बात इस एफएसएल रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि जो 2 टिकट कलेक्टर थे और जो 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 टिकट कलेक्टर थे जिसको ओरेवा कंपनी ने वहां ब्रिज पे खड़े होने के लिए बोला था, वो महज दिहाड़ी मजदूर थे जो 100 रुपए में, एनडीटीवी इस पे पहले भी रिपोर्ट कर चुका है, वो सिर्फ 100 रुपए में दिवाली में 100 रुपए कमाने के लिए वहां ब्रिज पे जाके खड़े हुए थे। उनको क्राउड मैनेजमेंट का या कितनी टिकट बेची जानी चाहिए या ब्रिज पे कितने लोगों को अलाउ करना है, इन बातों का उनको कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो लाजमी सी तौर पे वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर है और उनको सिर्फ वहां खड़े होने के लिए कहा गया था। पर एक जो सबसे जरूरी बात है कि ओरेवा कंपनी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, ओरेवा कंपनी ने उस दिन 3000 से ज्यादा टिकट बेचने को कहा था। इशू किए गए थे इतने टिकट। सोचिए आप कि उनकी कंपनी को लगा था कि आज हजारों की तादाद पे टिकट बेची जाएगी, जबकि उस ब्रिज की कैपेसिटी 100-150 लोगों से ज्यादा लेने की नहीं है। तो अभी गुजरात हाईकोर्ट में भी इसकी हियरिंग चल रही है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ओरेवा का वो ओनर और ओरेवा का जो टॉप ब्रास है, उनको सवाल जवाब के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उन पे कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अब तो सबका सब जो करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, ओरेवा कंपनी की तरफ से, वो अभी पूरा सामने आ चुका है।